हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2 कंप्लीट की थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में प्रत्येक का आलेख खींचिए। इसका मतलब ये है कि हमें एक दो चरों वाला रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दिया हुआ है, उसको हमको कार्टेशियन स्पेस पर शो करना है। अब देखिए, आपको जो फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है वह है x + y = 4। अब आलेख खींचने के लिए कार्टेशियन स्पेस पर कोई लाइन खींचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें x और y की वैल्यू को फाइंड करना होता है कि किसी x की किसी वैल्यू के लिए y की वैल्यू क्या है। इस तरीके से हमको 3-4 कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होते हैं और उनको कार्टेशियन स्पेस पर प्रेजेंट कराकर उन पर एक लाइन खींचनी होती है। तो आप देखिए, हम मन से ही एक कोई पॉइंट ले लेते हैं कि x = 0 है। हम ले लेते हैं यदि x = 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी, तो हम x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। यदि x = 0 है, जब हमने इक्वेशन में x = 0 पुट किया तो हमारी y की वैल्यू आई 4। इसी तरीके से यदि हमने x = 1 पुट किया तो आप देख सकते हैं कि y की वैल्यू आई हमारी 3। x = 1 पुट करने पर 1 + y = 4, 1 को ट्रांसफ़र किया तो 4 - 1 और y = 3। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और हम पुट करते हैं x = 2। जब हम x = 2 पुट करते हैं तो क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट 2 + y = 4, y = 4 - 2 और y की वैल्यू आई हमारी 2। और जब हमने x = 3 पुट किया, देन y इक्वेशन फर्स्ट 3 + y = 4, y = 4 - 3 एंड y = 1। इस तरीके से 4 कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड कर चुके हैं। जब हम 3, 4 या 5 कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं तो उनको हम दिखाते हैं कार्टेशियन स्पेस पर। तो अतः x व y के मानों से निम्न सारणी प्राप्त की सकती। आपको ये टेबल मालूम हो गई। अब टेबल में आपने देखा कि हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट्स हैं, 0, 4, 1, 3, 2, 2, 3, 1। इनको हम क्या करेंगे, कार्टेशियन स्पेस पर शो करेंगे और इनको मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो क्या होगा, x + y = 4 का आलेख। ये देखिए, हमने 0, 4, 1, 3, 2, 2 और 3, 1 को ड्रॉ किया और उनको मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ की। वह हुआ हमारा आलेख किसका, x + y = 4 का। इसी तरीके से हमें सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है y = 3x। तो इसमें भी हमने क्या किया, x की वैल्यू के ज़रिए हमने y की वैल्यू फाइंड की। यदि x 0 है तो y भी 0 होगा, x 1 है तो y 3 होगा, x - 1 है तो y - 3 होगा, x 2 है तो y 6 होगा और x - 2 है तो y - 6 होगा। तो आप देखिए, इसी तरीके से हमने ये चारों पांचों पॉइंट इस कार्टेशियन स्पेस पर ड्रॉ किए और उनको मिलाते हुए एक लाइन खींची जो कि हमारा हुआ y = 3x का आलेख। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिंदु 214 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। देखिए, हमें एक पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट से होकर जाने वाली रेखाओं लाइंस की हमें इक्वेशन बतानी है। अब इक्वेशन हम कैसे बनाते हैं, हम देखते हैं x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट में क्या रिलेशन है। हम देखते हैं कि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट यानी कि 2 और 14 को जब हम प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 16। तो क्या हुआ, x कोऑर्डिनेट प्लस y कोऑर्डिनेट = 16, दैट मीन्स x + y = 16। अब देखिए, एक और रिलेशन हम इसमें देख सकते हैं कि यदि हम x कोऑर्डिनेट में 7 इंटू करें तो हमारा y कोऑर्डिनेट बनता है। अगर हम 2 में 7 का इंटू करें तो आ जाता है हमारा y कोऑर्डिनेट यानी कि 14। तो दैट मीन्स y = 7x। इस तरीके से हम और भी रेखाएं बना सकते हैं। देखिए, अगर आप y कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट माइनस करते हैं तो आपका बचेगा 12। तो एक इक्वेशन हमारी बन सकती है y - x = 12।
इस तरीके से हम और भी कई इक्वेशन बना सकते हैं, लेकिन हमसे 2 इक्वेशन पूछी गई थी, इसलिए हमने 2 इक्वेशन बना ली हैं। अब इसमें पूछा इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं। अब देखिए इस प्रकार की तो बहुत सारी रेखाएं हो सकती हैं, अनंत रेखाएं हो सकती हैं, अनंत लाइंस, क्योंकि किसी भी पॉइंट से हम इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए हमने लिखा हुआ है, क्योंकि ये दोनों ही समीकरण 214 को रखने से संतुष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार अनंत रेखाएं हो सकती हैं, क्योंकि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यदि बिंदु 3 4 समीकरण 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। कोई पॉइंट है जो एक लाइन पर है, कौन सी लाइन है, 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। a की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब अगर 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7 पर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये होगा 3 4 जो होगा वो 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7 को सेटिस्फाई करेगा। अब तो हम क्या कर सकते हैं, y की जगह 4 और x की जगह 3 पुट कर सकते हैं, जो कि हमने किया। तो क्या हुआ, 3 4 जार 12 इज इक्वल टू a इंटू 3 प्लस 7, 3 4 जार 12, 3a प्लस 7, 7 को जब हम ट्रांसफर करेंगे तो 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 3a, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5, 5 इज इक्वल टू 3a। जब हमने 3 को ट्रांसफ़र किया तो वो डिवाइड में गया, तो a की वैल्यू हमारी आ गई 5/3। हैंस वैल्यू ऑफ a इज़ 5/3। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया हो, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपीज़ और बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपीज़ है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y हो तो इसका एक रैखिक समीकरण तथा इसका आलेख खींचिए। आपको समझ में आ गया होगा, कोई टैक्सी है जिसका किराया कितना है, अगर कोई व्यक्ति 1 किलोमीटर जाता है तो उसका किराया है 8 रुपीज़, लेकिन जैसे ही वह 2 किलोमीटर के लिए जाती है तो उसका किराया है 5 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं कुल दूरी कितनी है हमारे पास, टोटल डिस्टेंस हो गई x किलोमीटर, पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपीज़। अब हमारे पास कुल दूरी कितनी थी, x किलोमीटर। जब हमने 1 किलोमीटर का किराया निकाल लिया तो हमारे पास कुल दूरी कितनी बची, x माइनस 1। पहले किलोमीटर का किराया अलग है इसलिए हमने उसका किराया अलग रखा। अब हम देखेंगे कि x माइनस 1 किलोमीटर दूरी तय की तो उसका क्या किराया हुआ, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि 2 किलोमीटर से किराया कितना हो जाता है, 5 रुपीज़। तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस है हमारी उसका 1 किलोमीटर का किराया क्या होगा, 5 रुपीज़, और हमें निकालना है x माइनस 1 का, तो x माइनस 1 किलोमीटर का किराया कितना होगा, 5 का इंटू कर देंगे, तो x माइनस 1 किलोमीटर का किराया और 1 किलोमीटर का किराया वो होगा हमारा कुल किराया। तो कुल किराया इज इक्वल टू पहले किलोमीटर का किराया और x माइनस 1 किलोमीटर का किराया। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा कुल किराया था y, तो y इज इक्वल टू 8 प्लस 5 x माइनस 1, y इज इक्वल टू 8 प्लस 5 का इंटू करेंगे 5x माइनस 5, y इज इक्वल टू 5x ऐसा कैसा, 8 में से जब 5 माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3। अब देखिए हमारे पास एक रैखिक समीकरण आ गया है। हमें पता है कि जब हमारे पास रैखिक समीकरण हो तो हम उससे कुछ पॉइंट, कुछ कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। x के विभिन्न मानों के लिए x के मान भी, y के मान भी भिन्न होते हैं। तो आप देखिए x जब हमने 0 रखा तो y हमारा 3 आया, x1 रखा तो y 8 आया, x2 रखा तो y 13 आया और x3 रखा तो y 18 आया। तो इसी से हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया। ये पॉइंट कुछ इस पर दिखाई दिए हैं, देखिए 0 3 1 8 2 13 एंड 3 18। क्वेश्चन कंप्लीट। आगे देखिए, निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में सही समीकरण का चयन कीजिए। अब आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आकृति 4.6 के लिए, तो हम आकृति देख लेते हैं। अब जब आप इस आकृति को देखोगे तो आप इसमें देखोगे 3 निर्देशांक, 3 कोऑर्डिनेट्स, 1 माइनस 1 0 0 और 1 माइनस 1। अब आप देखिए कि पहला हमारा ऑप्शन है y इज इक्वल टू एक्स। अगर हम 3 कोऑर्डिनेट्स को देखें तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, 1 माइनस 1 के इक्वल होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाता है।
अगला हम देख लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए 1 प्लस माइनस 1 0 हो रहा है, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। 1 प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो हो जाएगा राइट। अब देख लेते हैं 4.7। 4.7 में देखिए आप -1 3 0 2 2 0, 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। 3 कोऑर्डिनेट्स में आप देखेंगे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, मतलब x में अगर हम 2 को प्लस करें तो y की वैल्यू आती है। अब आप देखिए -1 में अगर आप 2 प्लस करोगे तो 3 नहीं आता है, मतलब हमारा जो पहला ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। अब देखिए अगर आप x में से 2 माइनस करोगे तो y आता है। देख लेते हैं, -1 में से अगर 2 माइनस किया तो -3 आता है। तो ये हमारा जो ऑप्शन है वो भी इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, y इज इक्वल टू -x प्लस 2, मतलब अगर आप 2 में से x माइनस करोगे तो y की वैल्यू आएगी। ठीक है, देख लेते हैं। 2 में से आपने -1 माइनस किया तो माइनस माइनस प्लस हुआ, तो ये हो गया 3, इसमें आ रहा है। अगर आपने 2 में से 0 माइनस किया तो 2 इसमें भी आ रहा है। अगर आपने 2 में से 2 माइनस किया तो 0 आ रहा है, मतलब ये तीनों कोऑर्डिनेट्स जो हैं आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा y इज इक्वल टू -x प्लस 2, थर्ड ऑप्शन। चलिए अब हम आ जाते हैं 6th क्वेश्चन पर। एक अचर बल लगाने पर पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को 2 चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक और 0 मात्रक है हो तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। अब आप देखिए, इस क्वेश्चन का मतलब मैं आपको समझा देती हूँ। पिंड मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट, आप उसमें जितना बल लगाओगे वह पिंड, वह ऑब्जेक्ट उतनी ही दूरी तय करेगा। जैसे कि आपके पास कोई बॉल है, आप अगर उसमें धीरे हाथ मारोगे तो वह कम दूरी तक जाएगी। अगर आप उसमें ज़्यादा तेज़ी से हाथ मारोगे तो वह ज़्यादा दूरी तक जाएगी। मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट उतना ही काम करेगा जितना हम उसमें बल लगाएंगे। अब इसमें हमें क्या करना है, हम मान लेते हैं कि हमारी तय की गई दूरी क्या है x और किया गया कार्य क्या है y। हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जो कार्य है वो तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब जितना हम काम करेंगे, जितना हम बल लगाएंगे, दूरी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो y अनुक्रमानुपाती x, जब हम अनुक्रमानुपाती का साइन हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट आ जाता है, तो y इज इक्वल टू cx। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया है जो हमारे पास कांस्टेंट है, जो अचर बल है, वो है 5, तो हमने रखा c की जगह 5। अब 2 चर वाला रेखिक समीकरण हमारे सामने प्रेजेंट है, y इज इक्वल टू 5x। अब हम क्या करेंगे, x के विभिन्न मानों के लिए y के विभिन्न मान ज्ञात करेंगे। तो इससे क्या बनेगा, एक टेबल बनेगी। ये क्वेश्चन मैंने आगे सॉल्व नहीं किया है, लेकिन आप लोगों को करना है। टेबल कैसे बनानी है, आप x की जगह अगर 0 पुट करते हो तो y की वैल्यू भी 0 होगी। अगर आप x की जगह 1 पुट करते हो तो y की वैल्यू 5 होगी। अगर आप x की जगह 2 पुट करते हो तो y की वैल्यू 10 होगी। अगर आप x की जगह -1 पुट करते हो तो y की वैल्यू -5 होगी। इस तरीके से आपको 3 या 4 कोऑर्डिनेट्स प्राप्त हो जाएंगे। पहला होगा 0 0 1 5 2 10 और -1 -5। इससे आप क्या करोगे, एक कार्टेशियन स्पेस में इन चारों पॉइंट्स को शो करोगे और उसके बाद इन चारों पॉइंट्स से एक लाइन ड्रॉ करोगे। तो आपको क्वेश्चन में आगे दिया गया है कि यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक है और 0 मात्रक है तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करोगे, उस लाइन में जहाँ x कोऑर्डिनेट 2 है वहाँ हमें y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। हम देखेंगे कि वह लाइन जहाँ पर x इज इक्वल टू 2 है वहाँ पर y इज इक्वल टू 10 आएगा। तो आलेख द्वारा किया हुआ कार्य हो जाएगा हमारा 10
और जहाँ पर x इज़ इक्वल टू ज़ीरो है तो वहाँ भी y इज़ इक्वल टू भी ज़ीरो आएगा। तो आलेख द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा ज़ीरो। अब इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करते रहिएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे होम। थैंक यू।